ये क्या खाना बनाया है तुमने? इतना तेल वाला खाना कौन खाता है आजकल? खुद को देखो, ऐसा खाना खा खा कर फुटबॉल हो रही हो और मुझे भी अपने जैसा करना चाहती हो। खाने की मेज पर शांतनु रिद्धि पर चिल्लाया। पर शांतनु, तुम्हें तो पनीर बटर मसाला पसंद है, बस इसीलिए मैंने बनाया। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर और मैं कहाँ से तुम्हें फुटबॉल नजर आ रही हूँ, बताना जरा। रिद्धि बोली, तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं जा रहा हूँ। शांतनु उठता हुआ बोला। रिद्धि को शांतनु के इस व्यवहार पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो शांत रही। अगले दिन, रिद्धि, आज तुमने टिफिन में क्या बेस्वाद सी सब्जी रखी थी, जिसमें ना मसाले थे ना तेल। ऑफिस से आकर शांतनु बोला। शांतनु, धीरे बोलो, मेरी सहेली आई हुई है। अंदर वो लौकी की सब्जी थी और तुमने ही तो बोला था कम तेल मसाले डाला करो, तो बस वही किया मैंने, रिद्धि ने जवाब दिया। तो मैं क्या करूँ, सहेली आई हो तो यार अपने घर में ही बोलने के लिए सोचना पड़ेगा मुझे। लगता है तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। एक नंबर की फुहड़ हो तुम। तो तुमसे शादी करना शायद मेरी भूल थी। ये बोल शांतनु बाथरूम में चला गया। सन्न रह गई रिद्धि। शांतनु की इस व्यवहार से उसे ऐसा व्यवहार की तो आशा ही नहीं थी। प्रेम विवाह था दोनों का। शादी से पहले दोनों कितना प्यार से रहते थे। उसका बनाया खाना भी शौक से खाता था शांतनु। पर अब शादी के बाद शांतनु रोज किसी न किसी बात में कमी निकाल चिल्लाने लगता है। उसे अपनी सहेली के सामने बहुत शर्म सी आई। उसकी सहेली ने भी उससे विदा लेना ही उचित समझा। रिद्धि थोड़ी देर तक सोफे पर बैठी हुई सोचती रही। वो कोई ऐसा तरीका सोच रही थी जिससे बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांतनु को सही रास्ते पर लाया जा सके। शांतनु के बाथरूम से निकल रिद्धि को ऐसे बैठा देखा तो बोला, अब खाना लगाओगी या बैठी सोची रहोगी? लो खाना। रसोई में जा। थोड़ा सोचने के बाद रिद्धि ने 2 डोंगे लाकर रख दी। ये क्या है? शांतनु ने डोंगे के ढक्कन हटाए तो चिल्लाया, ये सब्जियां हैं, ये तेल मसाले। आपको जैसा खाना खाना है बना लो, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी बनाऊं, मुझे जूते ही पड़ने हैं। इससे अच्छा आप खाना बनाएं और मैं देखूं, या जब तक मैं किसी और से खाना बनाना सीखूं तब तक आप खुद बनाएं। रिद्धि ने शांति से जवाब दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं खाना बनाऊंगा। और ऐसा कौन से जूते मार दिए हैं मैंने तुम्हें? शांतनु बोला। देखो शांतनु, मैं जैसे पहले बनाती थी वैसा ही खाना अब बनाती हूँ, पर तुम्हें अब मुझसे कमी नजर आती है। मैं अब तुम्हें फुहड़ नजर आने लगी हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। इससे अच्छा है मैं खाना बनाऊँ ही ना, तुम बनाओ और मुझे भी खिलाओ। अगर इससे भी दिक्कत है तो मैं अपने पापा के घर चली जाती हूँ। रिद्धि गुस्से से बोली। अरे रिद्धि, मुझे माफ़ कर दो यार, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी यार। तुम्हें पता है मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती और बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं। अच्छा लो, कान पकड़ लिए, अब तो खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। उसको मायूसियत से कान पकड़ते देख रिद्धि हंस पड़ी और शांतनु ने उसे गले लगा लिया और मन ही मन बोली, अब समझ आया पतिदेव। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।